हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के 500 एमसीक्यूज़ जो है उसको लेके आई हूँ। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की फ्री पीडीएफ और क्विज चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है openacademy.com पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, भारतीय संविधान जो है ये देश का सर्वोच्च कानून है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो ये संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। दोस्तों, तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था, क्यों, क्या कारण था। दोस्तों, इसका तो कारण ये था कि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, मूल संविधान जो है ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था। डी ऑप्शन देहरादून राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान जो है ये कितने शब्दों से बना है। दोस्तों, तो मूल संविधान जो है ये 80,000 शब्दों से बना है। सी ऑप्शन 80,000 राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, देश सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है अपने भारत देश का है दोस्तों, जिसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग आपको देखने जब बना था तब था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका भारत करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। सी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो फ्रेंड्स, ये संरक्षित है आपका संसद भवन में। ऑप्शन नंबर सी संसद भवन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। दोस्तों, प्रारूप समिति जो है इसने भारतीय संविधान को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। बी ऑप्शन इंग्लिश यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है ये सत्य को निरूपित करता है। बी ऑप्शन सत्य करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं। तो दोस्तों, टोटल 24 तिल्लियाँ आपको अशोक चक्र में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री का नाम था आर के षणमुखम चेट्टी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। दोस्तों, अनुच्छेद 388 जो है ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। तो ये बना था फ्रेंड्स आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश का
अलिखित संविधान है। दोस्तों अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? दोस्तों केंद्रीय सरकार के हाथ में समस्त शक्तियाँ होती हैं एकात्मक सरकार में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? तो दोस्तों ये संघीय सरकार की विशेषता है। सी ऑप्शन संघीय सरकार राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये है फ्रेंड्स आपका सरकार के संघीय स्वरूप की। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? दोस्तों ये है आपका पृथक्करण का खतरा। ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण का खतरा राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोस्तों ये संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? दोस्तों ये है आपका दृढ़ राज्य। बी ऑप्शन दृढ़ राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सामासिक यानी कि कंपोजिट भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपका एक राज्य संघ के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों अध्यक्षीय सरकार जो है ये भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध जो है ये इसका आधार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान दोस्तों आपको बताना है किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है। ऑप्शन नंबर बी अर्ध संघात्मक करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो ये है दोस्तों आपका कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक साधनों के द्वारा समाजवाद की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो ये कहा गया है फ्रेंड्स आपका एस.आर. बोम्मई मामले में, जो कि बी ऑप्शन है यहाँ पे एस.आर. बोम्मई मामला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? दोस्तों इसके लिए आवश्यक है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो दोस्तों यूएसए में संघीय सरकार है। बी ऑप्शन यूएसए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा यह जो कथन है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? तो ये है दोस्तों आपका शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का पृथक्करण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को क्या मिलता है? दोस्तों तो संघीय सरकार में राज्य सरकारों को संविधान के द्वारा दी गई शक्तियां जो हैं ये प्राप्त होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये है दोस्तों आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी सामूहिक उत्तरदायित्व करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये विधायिका से स्वतंत्र होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। दोस्तों तो कार्यपालिका के सदस्य जो हैं ये विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है,
व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती। दोस्तों यह सिद्धांत किसका है? तो ये है आपका संवैधानिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक सिद्धांत करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह परंपरा किस देश में विद्यमान है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों आपका अधिनियम 1935 के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? अगर हम लोकतंत्र की बात करें दोस्तों, चीन में लोकतंत्र नहीं है। डी ऑप्शन आपका चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? तो यह दोस्तों आपका संसदीय शासन प्रणाली में। सी ऑप्शन संसदीय शासन प्रणाली करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? तो ये है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, जिसमें है लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का अस्थायित्व और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका 1921 में। सी ऑप्शन 1921 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स विट्ठल भाई पटेल जो है ये केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? दोस्तों लोकतंत्र जो है ये स्थानीय सरकारों का आधार है। सी ऑप्शन लोकतंत्र करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से की देन है? तो ये है दोस्तों आपका इंग्लैंड की, जो कि ए ऑप्शन है यहाँ पे इंग्लैंड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो अगर हम एकल नागरिकता की अवधारणा की बात करें तो ये इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो ये है दोस्तों आपका ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो संघीय प्रणाली जो है ये कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी कनाडा राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है दोस्तों? तो ये निकट है आपका कनाडा के। सी ऑप्शन कनाडा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? दोस्तों संघीय शब्द का जो प्रयोग है ये हुआ है आपका संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो न्यायिक समीक्षा जो है ये केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? दोस्तों ये ब्रिटेन के राजा के समान है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था दोस्तों? तो ये जो है कैनिंग के काल में लागू किया गया था। ए ऑप्शन कैनिंग राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य की नीति की निदेशक तत्व की अवधारणा जो है ये कहाँ के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है। सी ऑप्शन आयरलैंड का संविधान जो है ये आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये यूएसए से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका यूएसए राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है दोस्तों? ये अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा ग्रहण की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? दोस्तों तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। सी ऑप्शन ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। बी ऑप्शन आयरलैंड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है ये फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है? तो ये विद्यमान है फ्रेंड्स आपका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो दोस्तों ये पारित किया था आपका 1986 में, जो कि डी ऑप्शन है यहाँ पे 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो भारत में दोस्तों प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? दोस्तों तो ये योगदान है आपका ब्रिटेन का। डी ऑप्शन ब्रिटेन दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? दोस्तों तो ये पाते हैं आपका प्रस्तावना में। ए ऑप्शन प्रस्तावना प्रियम्बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? तो फ्रेंड्स ये विद्यमान है आपका स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। दोस्तों तो आपको ये बताना है कि भारत एक कौन सा देश है? तो भारत लोकतांत्रिक देश है। सी ऑप्शन लोकतांत्रिक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों आपका अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है फ्रेंड्स आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो ये लिया है दोस्तों आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों आपका 1919 का अधिनियम। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था दोस्तों आपका M.N. राय ने। डी ऑप्शन M.N. राय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
संविधान सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 में किया गया था। बी ऑप्शन 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा। डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शंस में है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर एंड एच वी कामत ने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों उसके जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित जो थे वो इसके सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे आपका बी एन राव। सी ऑप्शन बी एन राव राइट आंसर है। नेक्स्ट है। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये थे दोस्तों आपका राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो है ये शामिल नहीं थे। सी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 296 सदस्य थे अंतरिम संसद में। नेक्स्ट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे फ्रेंड्स आपका जे बी कृपलानी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? तो ये लाया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया? तो ये गाया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका केसी वेयर ने। डी ऑप्शन केसी वेयर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों ये प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन आपका प्रस्तावना राइट आंसर है। नेक्स्ट है। निम्न में से किस संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, इसको शेयर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। और दोस्तों आपको अगर फ्री पीडीएफ और क्विज के लिए आप जो हमारी वेबसाइट है openacademy.com इस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, स्किप मत कीजिएगा। 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसको एंड तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? दोस्तों इसमें आपका संघी का प्रयोग नहीं किया गया है। डी ऑप्शन संघी राइट आंसर है। नेक्स्ट है।
लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो दोस्तों जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व जो है ये लोकप्रिय जनसत्ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपका एक बार। ऑप्शन नंबर सी एक बार राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो दोस्तों समाजवादी जो है ये शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों ये प्रस्तावना के अंदर देखा जा सकता है। सी ऑप्शन प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये है दोस्तों आपका संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है? दोस्तों इसका आशय है कि भारत के लोगों से है। डी ऑप्शन भारत के लोग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? तो दोस्तों इसे उद्देशिका में व्यक्त किया गया है। डी ऑप्शन उद्देशिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे? तो दोस्तों ये है आपका बंधुता। डी ऑप्शन बंधुता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ है भाईचारा। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। डी ऑप्शन भाईचारा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों आपका राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है? दोस्तों तो इसका अर्थ है कि धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? दोस्तों तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ये थी दोस्तों आपका कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स संघ शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। बी ऑप्शन जनता राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि क्या कारण है इसका? तो दोस्तों निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है किसके सिवाय? दोस्तों साम्यवादी के सिवाय घोषित करता है। ए ऑप्शन साम्यवादी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का प्रतीक है। दोस्तों उदारवाद का प्रतीक क्या है? राजनीतिक और आर्थिक। सी ऑप्शन
राजनीतिक और आर्थिक राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है आपका 7, ऑप्शन नंबर बी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों नागालैंड जो है ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों नागालैंड संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नागालैंड जो है ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? दोस्तों अगर हम भारतीय संघ की बात करें तो इसमें टोटल 29 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, डी ऑप्शन 29 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों टोटल 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों टोटल 22 भाषा देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी फ्रेंड्स आपका सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सिख भाषा है ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सिख करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम अनुसूची करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स आपका 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी 5वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों आपका प्रथम संविधान संशोधन में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो ये है दोस्तों आपका 6ठी अनुसूची में, डी ऑप्शन 6ठी अनुसूची करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल दोस्तों कौन सी सूची में? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है, सी ऑप्शन समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मजदूर संघ जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? शेयर बाजार और वायदा बाजार जो है ये संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए कृषि करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ जो है ये संघ सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये संबंधित है आपका केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? ये किया गया दोस्तों आपका 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपका 4थी अनुसूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए 4थी अनुसूची करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं?
दोस्तों इसमें टोटल 97 विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी 97 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संघ सूची के विषय में कानून बनाने के लिए किस राज्य के राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स ये आवश्यक है आपका जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो दोस्तों व्यापार संघ जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। ए ऑप्शन व्यापार संघ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामलों पर संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो ये दिया है दोस्तों आपका केंद्र और राज्य को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के सभी विधायी विषयों को 3 सूचियों जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। कुछ विषयों का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये अधिकार है आपका केवल संसद को। ऑप्शन नंबर ए जो है केवल संसद ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? दोस्तों यह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास हैं? तो दोस्तों ये शक्ति जो है संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी संसद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? तो इसमें टोटल 22 भाग आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 22 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों इसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर डी 395 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अगर हम संविधान के भाग की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया, सिटीजनशिप का। ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है। सी ऑप्शन भाग 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो ये है दोस्तों आपका 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र सूची संघ दोस्तों इसका विषय क्या है? तो इसका विषय संघ है। ए ऑप्शन संघ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन दोस्तों कौन सी सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। डी ऑप्शन समवर्ती सूची करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर दोस्तों इस सूची का विषय क्या है? तो ये है आपका राज्य। ऑप्शन नंबर बी राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन जो है वन ये किस सूची का विषय है दोस्तों? तो वन जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी समवर्ती दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र सूची का विषय क्या है? तो ये है दोस्तों आपका संघ जो है इसका विषय है। ऑप्शन नंबर ए संघ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी राज्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम किस सूची का विषय है? तो ये है विषय दोस्तों आपका समवर्ती सूची का, डी ऑप्शन समवर्ती राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का दोस्तों किसमें है? तो ये है आपका लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, डी ऑप्शन समवर्ती राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची का विषय है? तो फ्रेंड्स ये आपका संघ सूची का विषय है, ए ऑप्शन संघ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये है आपका संघ सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए संघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत किस सूची का विषय है? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर डी समवर्ती करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला किस सूची का विषय है? तो ये विषय है दोस्तों आपका समवर्ती सूची का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाना किस सूची का विषय है? दोस्तों तो ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी राज्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है, ये किया गया है फ्रेंड्स आपका राज्यों के संघ में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया दोस्तों आपका एक संघ राज्य के रूप में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? दोस्तों राज्यों के संघ के रूप में दर्शाया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? दोस्तों सेना जो है ये राज्य का तत्व नहीं है, सी ऑप्शन सेना करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? दोस्तों संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, उपरोक्त सभी जो तत्व है ये राज्य का आवश्यक तत्व है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी प्रशासन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? तो दोस्तों आंतरिक व महासंप्रभुता जो है ये राज्य के अधीन आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो सरकार के द्वारा राज्य संचालित होता है, ऑप्शन नंबर सी सरकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? तो दोस्तों संसद जो है ये नए राज्य को संघ में शामिल करता है, ऑप्शन नंबर डी संसद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो दोस्तों ये संसद के पास है, बी ऑप्शन संसद राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? दोस्तों ये संसद देता है, ऑप्शन नंबर डी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संसद राज्यों के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है? दोस्तों ये सामान्य बहुमत से फिर से परिभाषित कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य बहुमत करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है ये ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स आपका 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो ये क्या था फ्रेंड्स आपका 1956 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था आपका 1956 में। ए ऑप्शन 1956 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी? तो ये की थी दोस्तों आपका शाह आयोग के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1975 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम के द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1973 संसदीय अधिनियम के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे 1973 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था फ्रेंड्स? तो ये बनाया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था दोस्तों आपका 1949 में। बी ऑप्शन 1949 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो ये देता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? तो ये है दोस्तों आपका संसद। सी ऑप्शन संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो ये लेती है दोस्तों आपका संसद। ऑप्शन नंबर सी संसद राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आया है? दोस्तों ये दिया जाता है अनुच्छेद 6 के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वर्ग के नागरिक को जो कि निर्धारित उम्र के हैं एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है फ्रेंड्स आपका अप्रवासी नागरिक को। सी ऑप्शन अप्रवासी नागरिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो ये है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों तो भारत की जो नागरिकता है वो टोटल 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी 5 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? दोस्तों भारत में एकजुट संघवाद को देखा जाता है जो कि बी ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो दोस्तों ये साधारण बहुमत से इसको संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी साधारण बहुमत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? तो दोस्तों ये देता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है ये समता के अधिकार का प्रावधान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? दोस्तों ये है आपका विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? तो ये है दोस्तों आपका भाषा। ऑप्शन नंबर सी भाषा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। बी ऑप्शन अनुच्छेद 16 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? दोस्तों तो ये है आपका अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान है? तो ये है दोस्तों आपका सामाजिक समता। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारियों का संरक्षण संदर्भित है? दोस्तों ये संदर्भित है आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों ये उपलब्ध कराता है 6 स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए 6 स्वतंत्रता करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? दोस्तों प्रेस की आज़ादी जो है ये अभिव्यक्ति का अधिकार के अंतर्गत दी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है? तो दोस्तों ये है आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपका निजता का अधिकार। ए ऑप्शन निजता का अधिकार राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है? तो फ्रेंड्स ये संदर्भित है आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? दोस्तों तो मूल अधिकार जो है ये जीवन का अधिकार है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, तो ये कौन सा अधिकार है फ्रेंड्स? ये एक मूल अधिकार है। बी ऑप्शन मूल अधिकार करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो ये देता है दोस्तों आपका 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट है, निवारक निरोध से क्या आशय है? दोस्तों निवारक निरोध जो है ये पूछताछ के बिना निरोध जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों? तो ये किया जा सकता है आपका स्वतंत्रता के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है, तो ये करता है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेशी मुद्रा विनियमन जो है ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है दोस्तों। तो ये संदर्भित है आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। दोस्तों यदि उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है। 14 ईयर्स, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा संदर्भित है। तो ये संदर्भित है दोस्तों आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स ये किया गया आपका अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो ये की गई है फ्रेंड्स आपका धर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए धर्म करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। तो फ्रेंड्स ये संदर्भित है आपका मूल अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 31C में किया गया प्रावधान कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? ये कहा है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मूल अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? तो ये किया है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया आपका अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? दोस्तों तो ये जा सकता है आपका अनुच्छेद 32 के तहत। ए ऑप्शन है यहाँ पे अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रीट जारी करने की शक्ति है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? दोस्तों इसमें कुल 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। सी ऑप्शन 5 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रीट
जारी नहीं किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदेश जो है ये जारी नहीं किया जाता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से संभव है। ऑप्शंस में है यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड ऑप्शन है परमादेश, ऑप्शन नंबर सी है अधिकार परीक्षा एंड डी है उत्प्रेषण। तो राइट आंसर जो है वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से जो है जो शरीर प्रस्तुत है ये संभव है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रीड को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है। ये कहा जाता है फ्रेंड्स आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीड को जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका दोषपूर्ण पुलिस हिरासत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका अधिकार परीक्षा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से रोका जा सकता है। तो ये रोका जा सकता है दोस्तों आपका अधिकार परीक्षा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी जो है अधिकार परीक्षा करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऑप्शंस में है यहाँ पे उत्प्रेषण, सेकेंड ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी है परमादेश एंड डी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा। तो राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा यहाँ पे परमादेश। ऑप्शन नंबर सी परमादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमादेश रीड सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों आपका सरकारी कर्तव्य करने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीड केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दोस्तों परमादेश जो है ये केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से वह कौन सी रीट है जो लोक हितवाद के लिए रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है। तो ये है दोस्तों आपका एक सामान्य विषय के खिलाफ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो ये की जाती है फ्रेंड्स आपका उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेषण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों तो ये लगाता है आपका अनुच्छेद 33 के तहत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 33 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51A जो है ये मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। सी ऑप्शन 51A करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42nd जो संविधान संशोधन हुआ था इसके माध्यम से जो मूल कर्तव्य हैं इनको संविधान में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। दोस्तों ऑप्शंस में है यहाँ पे 1971, 1972, 1975 एंड 1976। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। दोस्तों संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मूल कर्तव्य में शामिल है
दोस्तों, मूल कर्तव्य में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है? तो ये शामिल है फ्रेंड्स आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार कर्तव्यों को करते हैं दोस्तों, तो अधिकार जो है ये कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों, तो मूल अधिकार जो है ये राष्ट्रपति से निलंबित किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार जो है इनको निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? दोस्तों ये लगा सकता है आपका संसद। ऑप्शन नंबर बी संसद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? दोस्तों अगर हम बात करें संविधान जब लागू हुआ था उस समय टोटल 7 मूल अधिकार थे। बी ऑप्शन 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया फ्रेंड्स आपका संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? दोस्तों तो ये हटा दिया गया आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था? तो फ्रेंड्स ये हटाया गया था आपका मोरारजी देसाई सरकार के समय में। बी ऑप्शन मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? दोस्तों चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकार है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? दोस्तों हड़ताल करने का जो अधिकार है ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? दोस्तों तो ये जो मौलिक अधिकार है ये आपका विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे विदेशी नागरिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया? दोस्तों तो अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो ये विदेशी को नहीं दिया गया है। बी ऑप्शन विदेशी नागरिक करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2005 करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये किया था दोस्तों आपका केशवानंद भारती मामले में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक क्यों घोषित किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपका कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है?
ये आता है दोस्तों आपका ट्रेड यूनियन का अधिकार समान कानूनी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत जो है ये निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका केशवानंद भारती मामले में। ए ऑप्शन केशवानंद भारती मामला करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा जो है ये अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2002 में। ऑप्शन नंबर सी 2002 राइट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से या फिर वारंट से। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ जो है प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए है। डी ऑप्शन राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? तो ये है फ्रेंड्स आपका मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार में बना दिया गया है दोस्तों? तो ये बना दिया गया है आपका संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी जो है संपत्ति का अधिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है दोस्तों? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये मूल कर्तव्यों के तहत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों? डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर खिताबों का जो उन्मूलन है ये मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीट उच्च न्यायालय के द्वारा यानी कि उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। तो दोस्तों ये जो है प्रतिषेध के द्वारा जारी की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे प्रतिषेध करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स आपका समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी समता का अधिकार करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा फ्रेंड्स आपका समता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? तो ये है दोस्तों आपको समता के अधिकार में। सी ऑप्शन समता का अधिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या फिर निगम या फिर सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है दोस्तों। तो ये किया जाता है आपका परमादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी परमादेश करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस रीट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए? तो ये है दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है? तो ये की जाती है फ्रेंड्स आपका प्रतिषेध। सी ऑप्शन प्रतिषेध करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है दोस्तों। तो ये निहित है आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ये किया गया दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है?
ये करता है दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के माध्यम से। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो दोस्तों ये जा सकता है आपका ऑप्शंस में है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनके किसी के पास ये नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपका भाग 4। ऑप्शन नंबर बी भाग 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? दोस्तों ये कहा था आपका केटी शाह ने। ए ऑप्शन केटी शाह राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो ये करता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 37। सी ऑप्शन अनुच्छेद 37 करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 39। बी ऑप्शन अनुच्छेद 39 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संदर्भित है? दोस्तों ये संदर्भित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 40 है जो यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ये कहा था फ्रेंड्स आपका महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन यहाँ पे महात्मा गांधी करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। ये संदर्भित है फ्रेंड्स आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 42। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 42 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित है? दोस्तों ये संदर्भित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है? तो फ्रेंड्स ये संदर्भित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? ये लागू है दोस्तों आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर डी गोवा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स आपका 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 14 वर्ष करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का जो है ये पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है फ्रेंड्स। तो ये संदर्भित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये है दोस्तों आपका गौवध पर निषेध, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार को गौवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 से, डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है? ये बनाया गया दोस्तों आपका 42वें संशोधन में, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी? तो ये दी थी दोस्तों आपका गोकुलनाथ वाद में, केशवानंद भारतीवाद में, मिर्नवा मिल्स वाद में, डी ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये किया गया फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 335 में, सी ऑप्शन अनुच्छेद 335 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये जो कथन है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है दोस्तों आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका राज्यपाल पे, सी ऑप्शन राज्यपाल राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है फ्रेंड्स आपका राज्य के राज्यपाल की अनुमति पर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी फ्रेंड्स आपका सरोजनी नायडू, ए ऑप्शन यहाँ पे सरोजनी नायडू राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों तो राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ए ऑप्शन राज्यपाल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों तो ये किया जाता है आपका मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? दोस्तों तो इसमें टोटल 1 सदस्य नामित किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। दोस्तों बिल के लिए सहमति जो है ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में राज्यपाल विधानसभा में महिला सदस्य को मनोनीत करता है? ये करता है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में, ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो ये किए दोस्तों आपका ज्योति बसु ने, सी ऑप्शन ज्योति बसु करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ये बनी थी दोस्तों आपका महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन महाराष्ट्र राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों तो ये किया जाता है आपका अलग अलग राज्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अलग अलग राज्य राइट आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की फ्री पीडीएफ और क्विज चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है openacademy.com आप इस पर विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री जो है ये राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है दोस्तों? तो ये रह सकता है आपका 6 माह तक। सी ऑप्शन 6 माह राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है? ये बनी थी दोस्तों आपका राजेंद्र कौर भट्टल। डी ऑप्शन राजेंद्र कौर भट्टल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है महबूबा मुफ्ती। ऑप्शन नंबर बी महबूबा मुफ्ती करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है? फ्रेंड्स ये है आपका राज्य विधानमंडल के अधीन है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश जो है ये राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना कितनी अवधि तक लागू रह सकता है दोस्तों? तो ये आपका 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। बी ऑप्शन 6 सप्ताह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है या किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है आपका राज्य सरकार के अंतर्गत। बी ऑप्शन राज्य सरकार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन राज्य सरकार राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो ये है दोस्तों आपका 500। ऑप्शन नंबर सी 500 करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों आपका 70। ऑप्शन नंबर बी 70 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? एमएलए का पूर्ण रूप है विधानसभा सदस्य। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्यकाल होता है दोस्तों? तो कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी राज्य के विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? तो दोस्तों राज्यपाल जो है वो अपने विवेक के द्वारा कार्य करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन उसे समाप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो ये है आपका अनुच्छेद 169। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है दोस्तों? तो ये संसद द्वारा राज्य विधानसभा के अनुरोध के पर है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? तो ये है आपका 30 वर्ष। सी ऑप्शन 30 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है दोस्तों? तो परिषद जो है उस विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। डी ऑप्शन 4 माह यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा के द्वारा चुना जाता है? तो ये चुना जाता है आपका 1/3 सदस्यों को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों? तो इसकी जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा का जो संबंधित जो विधानसभा का 1/3 सदस्य संख्या है हो सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कि विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग।
सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है दोस्तों? तो ये आता है आपका राज्य सरकार के अधीन। ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका भारत का राष्ट्रपति। डी ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या है दोस्तों? ये है आपका 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो दोस्तों कानून और व्यवस्था जो है ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार के द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है आपका प्रत्यायोजित प्राधिकार का। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है दोस्तों, ये है आपका स्थानीय सरकार से। डी ऑप्शन स्थानीय सरकार राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों को निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था? तो ये क्या था फ्रेंड्स? आपका मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित सदस्य को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया गया है दोस्तों। ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है आपका बलवंत राय मेहता आयोग। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था आपका पंचायती राज के द्वारा। सी ऑप्शन पंचायती राज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों आपका बलवंत राय मेहता समिति ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आपका अशोक मेहता के तहत। बी ऑप्शन अशोक मेहता राइट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? ये हुई है दोस्तों आपका 73 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73 संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज से। ए ऑप्शन पंचायती राज राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 से। बी ऑप्शन अनुच्छेद 40 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शब्द ग्राम सभा निरूपित है दोस्तों, तो ये निरूपित है पंचायत के निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 3 स्तरीय पंचायती राज में शामिल है दोस्तों, ये है आपका ग्राम स्तर पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत और जिला स्तर पंचायत। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी सोसाइटी जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी दोस्तों? तो ये असम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन लागू किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले दोस्तों कहाँ लागू की गई थी? तो ये राजस्थान में लागू की गई थी। सी ऑप्शन राजस्थान करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो दोस्तों राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। बी ऑप्शन राजस्थान राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? दोस्तों ये करता है आपका पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है दोस्तों, इसमें शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सरकार की क्या संरचना है? दोस्तों ये है आपका त्रिस्तरीय संरचना, गांव, ब्लॉक और जिला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यमवर्ती श्रेणी है, तो ये है दोस्तों आपका पंचायत समिति की। ऑप्शन नंबर डी पंचायत समिति करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का आधारित सिद्धांत है दोस्तों, ये है आपका विकेंद्रीकरण। बी ऑप्शन विकेंद्रीकरण करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है? तो ये है दोस्तों आपका ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की संरचना क्या है? दोस्तों अगर हम पंचायती राज की संरचना की बात करें तो इसमें सबसे पहले जिला पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो दोस्तों कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना कार्य जो है ये ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा इस शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आपका 74 के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे 74 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रखता है? तो ये है दोस्तों आपका अनुच्छेद 241ZA के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? दोस्तों तो नगर निगम का जो मुख्य है वो महापौर होता है। डी ऑप्शन महापौर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था आपका रांची झारखंड में, जो कि बी ऑप्शन है यहाँ पे रांची झारखंड करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया दोस्तों? तो इसमें टोटल 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है दोस्तों, तो ये आपका 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति रखता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार किसको है? दोस्तों ये अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? दोस्तों ये की जा सकती है आपका अनुच्छेद 352 के तहत। ए ऑप्शन अनुच्छेद 352 करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये की गई फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। बी ऑप्शन अनुच्छेद 352 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है दोस्तों, तो ये किया जा सकता है आपका अनुच्छेद 352 के तहत। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है
तो इस घोषणा को संसद द्वारा किसके भीतर मंजूरी देनी होगी? तो दोस्तों ये 1 माह के अंदर मंजूरी देनी होगी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत संसद से भीतर ही उसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये 1 माह के भीतर आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे 1 माह करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है? दोस्तों ये रखा जाता है 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है, इसकी लिखित सिफारिश पर दोस्तों किस पे है? तो ये है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल पे। ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स आपका 3 बार। ऑप्शन नंबर सी 3 बार यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। पहली बार क्या था आपका 1962 में, दूसरी बार हुआ था 1971 में और तीसरी बार 1975 में हुआ था जब इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर सी 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई किस अवधि में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू था? तो ये था दोस्तों आपका 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी आपका अनुच्छेद 352 के तहत। डी ऑप्शन अनुच्छेद 352 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? तो ये था दोस्तों आपका फखरुद्दीन अली अहमद। बी ऑप्शन यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था दोस्तों? तो ये किया था आपका 1975 में। ऑप्शन नंबर डी 1975 यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? तो दोस्तों ये है आपका मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? दोस्तों ये हो जाता है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सी ऑप्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? तो ये है दोस्तों आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ADM जबलपुर केस जो है इसमें आपातकाल में नागरिकों का अधिकार दिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल लागू करता है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर देता है? तो यह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों आपका 356 के तहत। बी ऑप्शन 356 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 356 के तहत। ए ऑप्शन अनुच्छेद 356 दोस्तों राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो बिना संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? दोस्तों ये रह सकता है आपका 6 माह तक। ए ऑप्शन 6 माह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य आपातकाल की घोषणा की स्थिति में इसे प्रत्येक के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। दोस्तों कितने माह के बाद? 6 माह के बाद इसकी आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा लागू की जा सकती है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 360 के तहत लागू की जा सकती है। ए ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360 करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स लास्ट नहीं था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में वित्तीय आपातकाल जो है वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की है? तो ये किए दोस्तों आपका कभी नहीं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक को किसके विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है दोस्तों, तो ये संशोधन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तो ये संसद के किसी भी सदन के अधिनियम के द्वारा शुरू की जा सकती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किसके बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? तो संशोधन जो है ये सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे संसद राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? ये किया गया था आपका 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो ये 1951 में किया गया था। ए ऑप्शन 1951 राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? ये किया है दोस्तों आपका 61वां संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका 86वां संविधान अधिनियम। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका 42वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से किस में अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों ये है आपका संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक और शासन की संसदीय प्रणाली को इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका 101वां संविधान संशोधन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है? दोस्तों तो अनुच्छेद 356 के तहत ऐसा किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों तो ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। ये शक्ति केवल संसद के पास है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए मामले में संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों ये किया जा सकता है आपका संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? दोस्तों तो ये की जा सकती है आपका, इसकी कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने 500 टोटल क्वेश्चंस देखे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे हमारा जो न्यू वीडियो है वो आप तक इजीली पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की फ्री PDF और क्विज चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है openacademy.com इस पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।